हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार आनंद मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं पार्ट 7 लेके आया हूँ। यदि आप लोगों ने पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 6 तक पहले देख ले। उसमें मैंने पिछली क्लास में परिमेय संख्या खत्म किया था, ठीक है। और आज मैं आपको इरेशनल और परिमेय संख्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया था। जिस संख्या को आप P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। और अपरिमेय संख्या होता है जिस संख्या को आप P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते हैं। जहां पे आपको P और Q क्या होगा, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और Q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मैंने बोला देखिए, मैंने बोला आपको अपरिमेय संख्या जिस संख्या को आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जहां पे आपको P और Q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, पूर्णांक होगा। और Q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया, देखिए यदि मैं √2 की बात करता हूँ तो इसका वैल्यू होता है 1.414। इतना हम लोग लेते हैं, अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। लेकिन देखिए मैंने बोला था क्या, परिमेय संख्या को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक बोला था दशमलव के बाद यदि वो टर्मिनेट हो जाए, दशमलव के बाद यदि शांत हो जाए, या दशमलव के बाद यदि वो संख्या क्या करे, अपने आप को रिपीट करे, तो वो परिमेय संख्या होती थी, ठीक है। और मैंने बताया था अपरिमेय संख्या के बारे में, मतलब जो संख्या दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट ना करे, दशमलव के बाद अंक को अपने आप अंक को क्या करे, रिपीट ना करे, और ये कहां तक जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जाए, तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे आप यदि मैं e की बात करता हूँ एक्सपोनेंशियल की, तो ये भी क्या हो रहा है 2.7182, ये भी कहां तक जा रहा है, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म तक जा रहा है। लेकिन दशमलव के बाद कोई भी डिजिट जो है ना अपने आप को रिपीट कर रहा है, कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने बताया था परिमेय संख्या के बारे में, देखिए जैसे आपको मैंने बताया था 2/3 एग्जाम्पल लिया 2/3, इसको मैंने लिखा था 0.6666। क्या हो रहा है, ये दशमलव के बाद क्या कर रही है, अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो आप इसको लिख सकते थे 0.6 के बाद, ठीक है। या इसको मैंने लिखने के लिए बताया था 6/9, ठीक है। या 6/9 यानी 2/3। मतलब इसको आप P/Q के फॉर्म पे लिख लिए ना, P/Q के फॉर्म पे लिखे कि नहीं, P/Q के फॉर्म पे लिख लिया, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए दशमलव के बाद कोई डिजिट तो नहीं है ना जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जो डिजिट रिपीट कर रहा था, इसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे दशमलव के बाद तो रिपीट नहीं कर रहा है ना, इसको अपन P/Q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं। जिसे हम P/Q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इधर देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया अभी 2/3, ये क्या हो रहा था 0.666666 कहां तक जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा था, ठीक है। आप इसको x इक्वल टू 0.6 पे बार लिख सकते थे, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते थे 0.6666 अप टू इन्फिनिट तक, ठीक है। यदि देखिए दशमलव बाद एक डिजिट रिपीट कर रहा है, आप कीजिए 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए, ये 10x आ गया, ये 6.6666 अब तक इन्फिनिट तक चला गया। ये इक्वेशन आपका, इसको 1 मानिए, ये 2 मानिए। यदि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर 6.00, मतलब ये 0 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या लिखे 6/9, ये P/Q के फॉर्म पे आ गया ना। यदि आप इसी फॉर्म पे यदि इसको लिखना चाहिएगा तो ये क्या होगा, दशमलव के बाद जो है ये जैसे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव के बाद जो है ना आपका 0 नहीं आएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। ये इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म तक क्या होगा, आएगा, ठीक है। यदि इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म तक आएगा तो आप इसको P/Q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। मैं और कुछ एग्जांपल आपको लेता हूं। ये बताइए ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए
जब मैं इसको रूट से बाहर करूंगा, ये 2 पे स्क्वायर हो गया, मल्टीपल गुना 1/2 आ गया। जब स्क्वायर रूट हटाते हैं ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो आप इसको 2/1 भी तो लिख सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। जो संख्या p/q के फॉर्म में होता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसको देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3 गुना 3 जब इसको लिखिएगा 3 पावर 3, जब क्यूब रूट हटाइएगा 3 पावर 3 गुना 1/3, ये कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया ना, ठीक है। ये 3 को लिख सकते हैं 3/1, ये भी तो p/q के फॉर्म में हो गया। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। देखिए, यदि आपको स्क्वायर रूट हो या कोई भी एनी रूट हो, ठीक है, स्क्वायर रूट हो या कोई भी रूट हो, यदि उसका आउटपुट यदि इंटीजर आएगा ना, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला, चाहे कोई भी रूट हो, यहाँ पे n हो, यहाँ पे लिखे a, ठीक है, यहाँ पे n लिखे, ठीक है। यदि आप इसका आउटपुट निकालिएगा a पावर n गुना 1/n, n कैंसिल हो गया ना, ये a आ गया ना, तो ये आपका क्या हो गया, कोई इंटीजर हुआ, ठीक है। यदि ये आपका आउटपुट यदि इंटीजर देता है ना, तो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यदि आउटपुट आपका यदि इंटीजर नहीं आता है, यदि दशमलव में पॉइंट के बाद भी आपको यदि कुछ अंक उसमें आता है, तो क्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे इनका √5 आउटपुट आपको क्या देगा, एग्जैक्ट इंटीजर तो नहीं देगा, 2 पॉइंट समथिंग देगा, ठीक है कि नहीं, 2 पॉइंट समथिंग देगा। यदि इंटीजर के साथ तो कुछ आया ना, मेरे को एग्जैक्ट इंटीजर आना चाहिए। यदि एग्जैक्ट इंटीजर आएगा ना, तो वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। यदि एग्जैक्ट इंटीजर का वैल्यू नहीं देगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये क्या है आपका √5, अपरिमेय संख्या है। ये उसी तरह से √7 भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर। ये भी आपका इररेशनल नंबर। जैसे मैंने √9 लिया, ये क्या दिया, 3 दिया ना, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज देखने से पहले, जैसे कोई बच्चा को लगता है क्या, पाई जो है ना ये परिमेय संख्या है, पाई को सर 22/22/7 भी तो लिखा जाता है, ये p/q के फॉर्म में है, तो मतलब ये p/q के रूप में है, मतलब इसका परिमेय संख्या हो गया, इसका मतलब है नहीं। ये 22/7 जो है ना, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। यदि ये पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू होता तो वो परिमेय संख्या होती, लेकिन पाई का वैल्यू जो है ना अप्रॉक्स लगभग 22/7 माना गया है, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको नहीं लिख सकते, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्या का प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर जो होगा ना, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिया एक 2 लिया, ये 2 क्या होगा, परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और √3 ले लिया, ये क्या है, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। देखिए 2 क्या आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, और √3 क्या आपका अपरिमेय संख्या है। जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा ना, तो हमेशा ये क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगी। उसी टाइप से 2 में से जब √3 माइनस कीजिएगा ना, तो ये क्या होगा, ये आपका इररेशनल नंबर होगा, इररेशनल नंबर। ये भी आपका इररेशनल नंबर। अब चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज पे। देखिए, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ठीक है। यदि आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा या आपस में उसका डिवीजन कीजिएगा, तो वो हमेशा क्या देगा, आपको अपरिमेय संख्या देगी, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, ये दूसरे नंबर पे आइए, मैं 2 ले लिया, मैंने बोला एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का आपस में मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा या डिवीजन कीजिएगा, तो वो हमेशा क्या देगा, आपको अपरिमेय संख्या देगी। जैसे क्या कीजिए, 2 में √3 से डिवाइड कीजिए, ये क्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या। या
2 गुना √3, 2:√3, ये भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक, दो अपरिमेय संख्या को यदि आप आपस में एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो ठीक है, तो वो क्या होगा, या तो आपकी परिमेय संख्या भी हो सकती है या अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। जैसे क्या कीजिए, एक और इसका एडिशन कीजिए। जब एडिशन कीजिएगा तो ये √3 माइनस √3 है, ये प्लस √3 है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओनली जब ऐड कर रहे हैं, जब ऐड कीजिएगा तो ये क्या आएगा आपको, ओनली 2 to 4 आएगा। 4 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जिसे इसमें से इसको घटाइएगा, तो ये 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, ये हो गया आपका 2 प्लस √3, ये माइनस 2 प्लस √3। देखिए 2 कैंसिल हो गया तो बच गया 2 √3। यहाँ आप देखिए, जब एडिशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रही है, जब आप घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, और परिमेय संख्या। ठीक है, एक बार आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ बीच में माइनस है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बीच में प्लस है। ठीक है, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पे आ गया ना। जब आप देखे होंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, आया ना, होता है। उसी टाइप से इसको लिखिए, 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 3 तो बराबर 1। 1 क्या है आपका, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको आपस में डिवीजन भी कीजिएगा ना, तो आपस में डिवीजन कीजिएगा तो क्या आगे, वो आएगा आपका अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, ठीक है, तो आपका अपरिमेय संख्या यही एंड होता है। ठीक है, अगले क्लास में मैं डिविजिबिलिटी का रूल लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है।